आप लोग पासू 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 कौन्स कर रहे होते हैं जी, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है जी। ये कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये देख लें। तो जनाब, याक का ये स्पेशल यॉक कढ़ाई, और इसके अंदर जो है फैट बहुत है। एक तो इसकी लोकेशन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बोन फायर के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है।
तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह सिराय सिल्क रूट पासू में इस वक्त हमने कर लिया है क़याम। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी मेहरबान करीम साहब से। और मेहरबान करीम साहब ने हमें ऑफ़र की आ, कि पासू में आप हमारे पास क़याम करेंगे। तो जनाब हम पहुँच गए मेहरबान करीम भाई के पास। बहुत ही प्यारी शख्सियत, थोड़ी सी मुलाकात रही, लेकिन सफ़र के दौरान उन्होंने हमें देखा था और थके हुए भी थे हम। तो उन्होंने फ़ौरन से कहा कि पहले आप रेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपसे बाद में मुलाकात होगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी इस वक्त हम डाइनिंग एरिया में मौजूद हैं और हमें चाय मिली, हमने चाय पी है। इंशाल्लाह ताला अब रेस्ट करेंगे और कल के सफ़र के हवाले से थोड़ी सी तैयारी करनी है। कल का सफ़र हमारा इंशाल्लाह ताला 20 किलोमीटर का ऑलमोस्ट होगा, खैबर तक का। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त ये होटल प्लस रेस्टोरेंट। और यहाँ पर भी मैं समझता हूँ अभी तक क़याम का तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और याक ग्रिल्स के बिल्कुल सामने है। तो ये भी अच्छी बात है कि खाने पीने के लिहाज से अगर आपको याक ग्रिल्स वगैरह पसंद है तो वहाँ पर आप खाने के लिए भी जा सकते हैं और रिहाइश के एतबार से यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ खाने ऑफ़र किए जाते हैं, वो भी आप। तो हर तरह की सहूलतों से आरास्ता इस इलाके की खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम महसूस कर भी रहे हैं। मगरिब अब होने वाली है जनाब। तो ये है कि अब रेस्ट करेंगे और कल के सफ़र की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह ताला मेहरबान करीम साहब ने हमसे कहा है कि आपको अच्छा सा इंशाल्लाह ताला डिनर भी करवाएंगे। तो रेस्ट करते हैं। चाय तो हमने पी ली, बहुत अच्छी चाय थी। दो दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, उनसे भी थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर, ठीक है क्या बस। नाम है आपका? मेरा नाम शहाब है सर। शहाब। जी सर। माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं गज़र से ताल्लुक़ रखता हूँ। गिज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसी मसरूफ़ियात चल रही है, कैसी ज़िंदगी चल रही है? बस सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सही चल रही है इधर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? दानिश सर। दानिश। जी सर। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से? गज़र सर। गिज़र से। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत एरिया है गिज़र का। हमारे इस सफ़र के दौरान हमें उस तरफ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इससे पहले मैं उस एरिया को विज़िट अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। तो आपकी क्या मसरूफ़ियात चल रही है? बस सही है सर, होटल में बस चला रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं गाइस, बहुत ही अच्छा अमला है, बहुत ही अच्छे ट्रेंड भाई हैं ये लोग। और बहुत अच्छी तरह इन्होंने हमें अकोमोडेशन दी, वेलकम किया, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखा। और बहुत अच्छा बिहेवियर है। तो मैं ये कहूँगा कि मेहरबान करीम भाई ने यहाँ पर हर तरह का इंतज़ाम किया हुआ है और अपने स्टाफ को इतना ट्रेन किया हुआ है कि यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर हो रही है हॉस्पिटलिटी। और इनके कार्ड पर भी यही लिखा हुआ है हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी इज़ आवर ट्रेडिशन। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे अभी और भी मुलाकातें रहेंगी, वास्ता पड़ता रहेगा आपसे। अल्लाह ताला आपको लोगों को आबाद रखे, खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, ये था खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया।
तो गाइस रात हो चुकी है और इस वक्त टाइम हो गया है हमारा डिनर का। और डिनर में मैं आपको बताऊं, मतलब पासू आए और याक ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो जनाब, याक का ये स्पेशल यॉक कढ़ाई देख रहे हैं, माशाल्लाह। और इसके अंदर जो है फैट बहुत है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फैट में बहुत शौक से खाता हूँ। चर्बी मुझे आप जितना भी खिलवा दें मैं खा लेता हूँ शौक से। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम्म, क्या टेस्ट है, बहुत ही शानदार, बहुत 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 ही शानदार। तो जनाब, ज़रूरत भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हम लें, तो प्रोटीन मिल गई हमें अल्हम्दुलिल्लाह। इंजॉय करते हैं डिनर और रेस्ट करते हैं, और कल के सफ़र का के हवाले से हिकमत अमली तैयार करते हैं कि हमें कल क्या करना है। बहुत ही मज़े गए भाई, माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। इस वक्त हम मौजूद हैं सराय सिल्क रूट होटल पे, और हम जनाब यहाँ पर करने जा रहे हैं एक दिन एक्स्ट्रा क़याम। एक्स्ट्रा क़याम की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि करीमाबाद से जब से हम निकले हैं और कहीं पर भी हमने एक्स्ट्रा क़याम नहीं किया। और जनाब, कुछ मसरूफियात की वजह से यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करना पड़ रहा है, और चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करें। ये था जनाब हमारा रूम। अगर मैं इस खूबसूरत से होटल के बारे में बताऊं, तो एक तो इसकी लोकेशन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हर तरह के रूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही आइडियल लोकेशन है। सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वो रास्ता है कि जब आप ग्लेशियर व्यू पॉइंट से पासू की तरफ आते हैं, और जनाब इस उतराई को कवर करके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ये खूबसूरत सा होटल मौजूद है। नज़ारे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, पास्ट एक्सपीरियंस के अगर बारे में मैं बताऊं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में विज़िट का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमें तजुर्बा रहा, और उसी तजुर्बे की बेस पर हम ये सफ़र कर पाए। हम बहुत बारीकी से उन चीज़ों को जानते थे, और हमने अंदाज़ा लगाया हुआ था कि किस तरह से हम रिहाइश कर सकते हैं, और इस सफ़र के हवाले से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी नज़र थी रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए। मैं आपको बताऊं, इस एक्सपीरियंस के बाद जो हम अभी तक 5 महीने से अब ज़ायद का एक्सपीरियंस हो गया है, तो बहुत सारी बारीकी से हमने जायज़ा लिया है चीज़ों को। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं ना, आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि इस तवील सफ़र को आप करें, बाइक के थ्रू करना चाहते हैं, बाइक के थ्रू, तो बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ इस वक्त मेरे जहन में इस सफ़र के दौरान आए हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो ख़र्चा रिहाइश का, खाने पीने का, और जनाब ट्रांसपोर्टेशन का, ये 3 मेजर एक्सपेंसेस आपके होते हैं। रिहाइश के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ऐसी जगहें आपको मिल जाती हैं जहां पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये भी एक आइडियल लोकेशन है, आप इनसे परमिशन लेकर कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कैंपिंग के हवाले से आपको फैसिलिटी मिल जाती है। कॉमन वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हैं।
तो कैंपिंग करने के लिए जब आप परमिशन लेंगे तो फिर वो समझ लें कि आपके लिए फेवरेबल होगा, बजट में सारा कुछ हो जाएगा। इस एरिया में भी आपको कैंपिंग के लिए जगह मिल सकती है। नीचे की तरफ कैंपिंग के लिए जगह मौजूद हैं। सामने भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन मौजूद है कैंपिंग के हवाले से अगर बात की जाए। यहाँ पर बोन फायर के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। बारबेक्यू का सेटअप यहाँ पर मौजूद है। और ये एरियाज़ जो हैं ख़ास तौर पे अगर इस वक्त हम गिलगित और बल्तिस्तान के इस खूबसूरत रीजन में मौजूद हैं, हुंज़ा के इस खूबसूरत रीजन में मौजूद हैं, तो यहाँ पर इतना सुकून है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो आप किसी भी जगह पर, रोड किनारे भी इवन अगर आप चाहें कैंपिंग करना तो ईज़िली आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग हॉल है। इस तरफ भी तकरीबन 6-7 कमरे मौजूद हैं। देखें जी, ये भी लॉन है। कैंपिंग के लिए आप उस जगह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को एक अलग अंदाज से एक्सप्लोर करें, तो मैं आपको दिखाऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि इन एरियाज़ में आप सफ़र के दौरान बजट ट्रैवलिंग किस तरह कर सकते हैं। मैं बजट पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि हम में से बहुत सारे लोग मुझ समेत ज़्यादा ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम बजट में अपना ये टूर कर पाएँ, क्योंकि बजट की ही वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे एरियाज़ नहीं देख पाते। मैं आपको इस तरफ के भी कुछ एरियाज़ दिखाऊं। बहुत बड़ा है एरिया। पीछे इसके पासू ग्लेशियर है और इस तरफ पासू सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा, ये जो होटल है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ग्रुप टूर के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। बहुत सारे लोग करीमाबाद में रुकते हैं और करीमाबाद से फिर खुंजराब टॉप तक का सफ़र करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि करीमाबाद में जितने भी होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर भी ग्राउंड प्लस 2 कमरे ही कमरे। इतना ज़बरदस्त ये होटल है कि जितने भी आपके अफराद हैं ना, यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। तो जनाब टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। अच्छा जी, टोटल कमरे कितने हैं यहाँ पर? 29 टोटल। माशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। टोटल जनाब यहाँ पर 29 रूम्स मौजूद हैं और हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। गर्म पानी का भी इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। खाने पीने की फैसिलिटी मौजूद है। मेन कुरकरम हाईवे के बिल्कुल साथ है। इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो वर्कर हैं उनका रवैया बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वक्त यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो
गाने शाने सुन रहे हैं, जबरदस्त। कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? माशाल्लाह। तो जनाब ये है सामने कुरकरम हाईवे और इस बुलंद मकाम से नज़ारा और भी ज़्यादा शानदार है। और मैं आपको बताऊं, मेरे जैसा बंदा तो बस एक छोटी सी जगह चाहिए। यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। बजट ट्रैवलिंग आपने करनी है, फिर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बजट ट्रैवलिंग करें, कॉमन वॉशरूम यूज़ करें, खाएं पिएं जनाब, यहाँ से फिर आगे का सफ़र करें तो हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले, पासुकोन्स का एरिया यहाँ से वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अब जो हम कल से इंशाल्लाह ताला सफ़र करेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मारखोर इस हिस्से के बाद से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एरिया सारा मेरा आगे का देखा हुआ है। एक रास्ता शिमशाल की तरफ निकल रहा होगा, हम बटूरा की तरफ जाएंगे, बटूरा ग्लेशियर की तरफ और खैबर की तरफ। तो यहाँ पर मारखोर की तादाद बहुत ज़्यादा है और नीचे जो नाला है ख़ास तौर पर, उस नाले पर मारखोर अक्सर नज़र आते हैं। मैंने देखा है पास्ट एक्सपीरियंस, पानी पीने के लिए वो नीचे की तरफ अक्सर आते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। कल के सफ़र में इंशाल्लाह ताला मैं आपको शेयर करूँगा वही लोकेशन, जिस लोकेशन की एक वीडियो वायरल हुई थी और उसमें एक स्नो लेपर्ड्स को शिकार करते हुए किसी शख्स ने कैप्चर किया था, और वो लोकेशन भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। अच्छा जी, स्नो लेपर्ड्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस एरिया में स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए, बस ये पासू के बाद का जो एरिया है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ बात करते हैं कि जी इंसानों को इससे कोई ख़तरा नहीं है। जनाब, आप कॉमन सी बात इस को समझें कि स्नो लेपर्ड्स एक दरिंदा है और जब वो भूखा होता है तो वो शिकार करता है। शिकार की सूरत में चाहे अगर उसे कोई जानवर मिल जाए, चाहे वो उसे कोई इंसान मिल जाए, तो ख़तरात मौजूद होते हैं। ऐसे शवाहिद बिल्कुल मिले हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं कि लेपर्ड्स ने, स्नो लेपर्ड्स ने इंसानों पर हमला किया। तो इस तरह की जो लोग बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अक्सर कि इंसानों पर ये दरिंदे हमला नहीं करते, तो जनाब डेफिनेटली इंसानों पे हमला करते हैं। तो ये एक इशू सफ़र के दौरान हमें अब फेस करना है, पासू के बाद से जब हम इंशाल्लाह ताला सफ़र करेंगे। लेकिन कोई इशू नहीं है जी, स्नो लेपर्ड्स से भी निमट लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पर तालाब बनाया है। देखें जी, अच्छी चीज़ ये है कि इस होटल में सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जनरेटर भी मौजूद है। तो जनाब लाइट का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, आसपास से बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले और बर्फपोश। क्या बात है। और यहाँ से इस हिस्से से यॉक ग्रिल्स का एरिया भी बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ सकता है। सुबह के टाइम जब मैं उठा हूँ, मैंने देखा कि याक को इन्होंने बिल्कुल आज़ाद किया हुआ था और इस हिस्से में सारे जो इनके मवेशी हैं वो चर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घास है। तो ये आइडियल लोकेशन है कि यहाँ पर वो अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करते हैं। इस वक्त कुरकरम हाईवे पर ट्रैफिक बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सिर्फ एक गाड़ी हमें आती हुई नज़र आ रही है और इस जनरल स्टोर के साथ टूरिस्ट पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है और इनसे मुलाकात हुई मेरी आज सुबह।
तो ये पूछने लगे कि आपने यहाँ पर क़याम किया हुआ है, तो हमने बताया कि जी। ओवरऑल इन्होंने पूछा कि आपका सफ़र कैसा जा रहा है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अब सफ़र के बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट खैबर, खैबर के बाद सोस्ट, सोस्ट के बाद खुंजराब टॉप इंशाअल्लाह ताला। तो गाइस पासू में क़याम का हम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ले रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट होटल पासू का, जिसका नाम है सराय सिल्क रूट होटल, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत इस होटल के ऑनर मेहरबान करीम भाई। हम चाहते हैं कि आपसे इनकी मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल आपकी दुआएं। आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम। इस मुहिम पे आप लोगों ने इतनी हिम्मत की और एक आइडिया लेके, अमन का आइडिया, और जो कि मच नीडेड है इस बिल्कुल। दौर के मुनासिबत से। हमारे यूथ को जब ये आइडिया जाएगा और ज़ाहिर है उनके ज़हनों में भी एक चीज़ पैदा हो जाएगी कि यार अब भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं जो इस चीज़ को अमन के लिए कुर्बानी देते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत है और बिल्कुल हमारे एरिया की। हमारे मुल्क जो है वो टूरिज़म के जो
पोटेंशियल है इस मुल्क में, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा। और अगर आप इसको पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर करें तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से कोई मैच नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजनरी लीडरशिप और स्पेशली टूरिज़म को कभी इन्होंने अपना एजेंडा नहीं बनाया, वरना टूरिज़म पूरे पाकिस्तान को ना ग्रास रूट लेवल से ये बेनिफिट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर एक टूरिस्ट उतरता है, पोर्टर्स, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, शॉपकीपर्स, होटलर्स, फिर उसके बाद टूर गाइड्स और ये सारे टूरिज़म से बेनिफिट होते हैं। और इस पे हमारा बेड लक है, हम इन चीज़ों को अब तक नहीं समझ रहे हैं। हम अगर ये समझे तो दैट्स समथिंग। सर ये बताएं कि माशाल्लाह से इस ज़बरदस्त खूबसूरत इलाके में मैंने देखा है कि सफ़र के दौरान बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेजेस, छोटे छोटे एरियाज़ आते हैं जहाँ की आबादी बिल्कुल मुख्तसर सी है, बेइंतहा खूबसूरत है नो डाउट, और वहाँ पर होटल या किसी रिजॉर्ट का काफ़ी फुकदान पाया जाता है। इतनी खूबसूरत जगह पर, और जहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर आप होटल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ऐसी जगह पर आप एक बेहतरीन सहूलत फराम कर रहे हैं, तो कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, किस तरह के विजिटर्स आपके पास आते हैं, और कितना टाइम आपको हो चुका है इस इंडस्ट्री में? थैंक यू जी। असल में ये जो हमने स्टार्ट की ये 2004 की बात है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही छोटा सेटअप हमने स्टार्ट किया। मैं टूरिज़म से काफ़ी साल से मुंसलिक हूँ। हाँ, तो इसका मेन ये है कि हमने जो फॉरेन टूरिस्ट है ना, उनसे बहुत कुछ लर्न किया है। ठीक है। तो मेरा टूरिज़म की कुछ लेवल पे जापान से मैंने टूरिज़म पढ़ा है, ज़बरदस्त। और वहाँ से जब मैं आया फिर मैंने उनके मुल्कों को देखा और अपने मुल्क को देखा, तो हमारे मुल्क में उनसे मतलब थाउजेंड्स टाइम टूरिज़म पोटेंशियल। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो लेकिन वही तो हमने आके छोटा सेटअप किया और इसको अपने ज़िंदगी का मकसद बनाया, क्या ज़बरदस्त। और इसको हम प्रमोट कर, ऑल्दो हम कहीं भी जाके सेटल्ड होके बैठ सकते थे, क्योंकि मैं भी काम करता था बाहर, और मेरे मिसेस भी यूनाइटेड नेशन में काम करती रही। लेकिन हमने कहा यार हम अपने मुल्क में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहचान है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, हम अगर किसी और मुल्क में होते तो वो हमारा पहचान नहीं बनता, ये हमारा पहचान है। अब हर मुल्क के लोग इधर आते हैं, दे इंजॉय दिस नेचर, और हमने कोशिश की कि जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो नेचर को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। वो हमने यहीं से पत्थर उठाए, उसको यहाँ के मकामी वुडन क्राफ्टिंग की और चीज़ें की, अपने बेसिक रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से आती हैं। हमारा होटल ऑलमोस्ट इस साल जंग से थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। अब भी हमने 7-8 अच्छे ग्रुप्स गुजर गए, 2-3 दिन हो गए, और 8 के बाद फिर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अच्छा, आपके पास किस तरह के नॉर्मली टूरिस्ट आते हैं? ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं या लोकल भी आते हैं? मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से ग्रुप टूर वाले, किस तरह के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं? हमारे पास 95% जो फॉरेनर्स आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जैपनीज़ आते हैं। ठीक है। और हमने उस मुताबिक ये बनाया हुआ है। क्या बात। हाँ, और कुछ तो रिपीटेड टूरिस्ट है, वो हर साल आते हैं, और ये अपने साथ दोस्तों को भी लेके आते हैं, क्योंकि उनको जब पता चल जाता है कि यार ये तो बहुत फ्रेंडली कंट्री है। बिल्कुल। ऑल्दो रिसोर्सेज नहीं है, टूरिज़म के हवाले से गवर्नमेंट कोई चीज़ें नहीं कर रहे, हमारा इंटरनेट का निज़ाम ख़त्म है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। हमारे बिजली का निज़ाम नहीं है हमारा, लेकिन उसके बावजूद वो टूरिस्ट आ रहे हैं। और वो रिपीट इसलिए हो रहे कि वो जब देखते हैं कि यहाँ के लोग बड़ा वेलकमिंग है, नो डाउट। मतलब ये सिंध से लेके KPK हमारे सारे जो जगह है, एवरी 100 किलोमीटर एक नया कल्चर है। आपने तो तजुर्बा किया। ठीक है, तो पाकिस्तान का ये चार्म है। और जब वो यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं कि यार यहाँ पे लोग तो बड़ा वेलकमिंग है, कोई मुश्किल नहीं है,
तो वो फिर दूसरों को भी लेके आते हैं। हमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सहूलत दे दें उनको, वीज़ा की पॉलिसी हम ठीक करें, अपने एयरलाइंस ठीक करें, अपना होटल्स थोड़ा ठीक करें, और यहाँ पे उनको थोड़ा सा बेसिक सहूलत दे दें, हमारा मुल्क माला माल हो जाएगा। हमें फिर क्योंकि टूरिज़म इज़ द फेस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल अगर आप सॉफ्ट इमेज चाहते हैं ना किसी कंट्री का, आप वॉक कर रहे हैं ना, पीस का पैगाम दे रहे जी हैं, जी बिल्कुल दे रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट, एंड द मोस्ट इट्स आल्सो रिलेटेड विद टूरिज़म, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो आप ये चीज़ें करें कि ये पीस का अमन, ये सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान के जब बिल्ट होगा ना, पहले टूरिस्ट आएगा फिर इन्वेस्टमेंट आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें। बिल्कुल आपने हाँ। बड़ी अच्छी बात की कि किसी भी मुल्क का एक पहचान अगर आपको देखनी है, उस मुल्क का कल्चर देखना है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा जी जी टूरिज्म सेक्टर में। और जब लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोगों का रवैया, यहाँ के लोगों की कल्चर को करीब से देखेंगे, तो फिर उसके बाद इन्वेस्टर आएगा। इन्वेस्टर है, बिल्कुल सही बात की टूरिज़्म आपने। फेस है कंट्री का, बिल्कुल और ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। जी बिल्कुल तो कि यार क्या हम अपने चेहरा ना बिगाड़े, लोगों को इनवाइट करें। ये हाईएस्ट पीक किसी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। एफएल टावर तो कोई भी बना सकता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। पासुकॉन्स तो कोई नहीं बना कोई सकता। नहीं बना हाँ, सकता। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात। मैं आपको वाकई बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू जी। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ साथ में कि आपने हमें यहाँ पर क़याम के दौरान ज़बरदस्त आसाइश पैदा की, हमारे लिए सहूलतें पैदा की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेहमान नवाजी की। और मैं अपने दोस्तों को भी, अपने देखने वालों को भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई पासू में क़याम बिल्कुल बनता है। यहाँ के रिवायती खाने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। और एक चीज़ ये कि मेहरबान करीम भाई जो हैं वो पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं होटल की तमाम तरह के इंतज़ामात में। मैंने बगौर इस चीज़ को देखा है, बड़ी अच्छी तरह से मेरी जजमेंट रही कि ख़ुद इन्वॉल्व रहते हैं और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी अंदाज से देखते हैं, और अपने स्टाफ को बड़ा ट्रेंड किया हुआ है। और बड़ा ज़बरदस्त था यहाँ पर कल्चर है, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। और ऐसा इन्वायरमेंट आपको बहुत कम जगहों पे सही मायनों में नज़र आता है कि वरना नॉर्मली स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है, फिर स्टाफ जाने और स्टाफ का काम जाने। लेकिन आप सर पर्सनली इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों को देखते हैं। और मैं बताऊं, अभी भी मैंने इनसे थोड़ी देर पहले इनसे रिक्वेस्ट की कि सर 10-15 मिनट मुझे दे दें, मुझे आपसे बात करनी है। अभी भी ये कुछ मसरूफियात थी इनकी, और वो मसरूफियात छोड़कर ये नहीं, नहीं, हमसे नहीं, आए नहीं, बात नहीं, करने सर। के लिए। सर बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। थैंक यू। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसी तरह यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनकी खिदमत आप करते रहें थैंक यू जी। और ढेर सारी दुआएं भी लेते रहे। पाकिस्तान का, इस रीजन का आप जो पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो सिलसिला भी इंशाअल्लाह ताला जारी रहे, और आपके काम में, आपके रिस्क में बेशुमार कुशादगी हो, आपके घरों में खैर व बरकतें नाजिल हों। और आपने हमारी ज़बरदस्त जो मेहमान नवाजी की, मैं उसके लिए भी एक दफ़ा फिर से आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगा, और टाइम देने के लिए भी बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विश हमारे फॉर बोथ ऑफ यू। सफ़र के लिए हमेशा आपने थैंक यू दुआएं जी। करनी है। जी। तो गाइज ये थे मेहरबान करीम भाई, जो यहाँ पर आने वाले सयाहों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महसूस करवा रहे हैं, और वो चीज़ें, वो कल्चर शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस इलाके की पहचान है। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई और अच्छी जगह, कोई और सेटलमेंट किया जा सकता था, लेकिन अपने मुल्क को प्रायोरिटी देना, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें तो ऐसे लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। और मेहरबान करीम साहब जैसे और बेशुमार लोग ऐसे जो पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ हैं, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने शो कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, और पाकिस्तान इसी तरह कायम और दायम रहे। तो जनाब, आगे ये है कि अब हम यहाँ पर पूरा दिन गुजारने वाले हैं, रेस्ट करेंगे, और कल का सफ़र इंशाअल्लाह ताला हमारा खैबर की तरफ होगा। तकरीबन खैबर यहाँ से 20 किलोमीटर का फासला है, और ढेर सारी बातें और भी मेहरबान करीम भाई से करेंगे, और इनसे बहुत कुछ होटल इंडस्ट्री के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।
ठीक रहेगा। ठीक है ठीक चाय शाय फिर आपको पिलाते हैं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर।